हेलो भाई, मेरा नाम अभिषेक त्यागी है। वेलकम टू माय चैनल 484 स्टडी पॉइंट। सबसे पहली बात तो यार भाई, मैंने अपने चैनल का नाम बदलकर टैग देसी सब 484 स्टडी पॉइंट कर दिया था। टैग देसी चैनल मुझे शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा सही नहीं लगा, इसलिए मैंने इसका नाम 484 स्टडी पॉइंट कर दिया है। दूसरी बात, आज बात करते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो अपनी 35,000 कांस्टेबल की भर्ती प्रस्तावित थी, उसका क्या हो रहा है, कब तक आएगी और एज इलेक्शन का क्या मैटर रहेगा और तैयारी कैसे करें, उसके लिए छोटी सी वीडियो बनाता हूं मैं। बाकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की संपूर्ण तैयारी के साथ मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा पूरी भर्ती जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती इसी चैनल के माध्यम से 484 स्टडी पॉइंट। सबसे पहली बात तो सुनो कि भर्ती में लेट क्यों हो रहा। देखो, उत्तर प्रदेश पुलिस का जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है वह पूरी तरह से तैयार है ये भर्ती कराने के लिए। लेकिन क्या हो रहा, देखो पहला आचार संहिता लगने से पहले उन्होंने एक टेंडर निकाला था कि जो कंपनियां एग्ज़ाम कराने के लिए एग्ज़ाम कराना चाहती हैं वो टेंडर भरें और मतलब आवेदन करें। लेकिन सिर्फ एक कंपनी ने भाई आवेदन किया था जनवरी में, जब उन्होंने निकाला था ना, जब लेखपाल के टाइम पर आचार संहिता लगने से पहले जल्दी में निकाला था वो 26,000 का नोटिफिकेशन देगा कि 26,000 बच्चों का एग्जाम कराना, तो जो कंपनी आए में आवेदन करा। सिर्फ एक कंपनी ने आवेदन करा था और जिस कंपनी ने आवेदन करा था वो भी ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड हो चुकी थी उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड के यहाँ। तो उस कंपनी को तो एग्जाम कराना, वैसे ही उत्तर प्रदेश पुलिस पर यूपीएससी में धब्बे लग चुके, तो कोई औचित्य नहीं बनता कि उसी कंपनी पर एग्जाम करा लें। अब दूसरी बात, अब दोबारा उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड तलाश कर रहा है कंपनी की जो अच्छी कंपनी हो, जैसे टीसीएस वेंडर की तलाश कर रहा है जो एग्जाम कराए। लेकिन कोई भी कंपनी उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम कराने के लिए तैयार नहीं हो पा रही। ये सरमद दर्द हो रखा उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड की वजह से, क्योंकि पिछली जो भर्तियाँ गई हैं उसमें उत्तर प्रदेश पुलिस का रिजल्ट थोड़ा खराब रहा। जो नकलची ठेकेदार हैं वे बहुत कग्गे जैसी निगाह रखते हैं इस भर्ती पर, यूपी पुलिस कांस्टेबल यूपीएसआई पर, कि किस माध्यम से नकल करा पाऊँ बच्चों को, और 10 लाख 5 लाख जो भी उनका पैसा होता होगा उस हिसाब से बच्चे को गलत तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस में अंदर भर्ती करा दें। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस सतर्क है और वो एक अच्छी कंपनी की तलाश में है, तो वो तो उनका मैटर इंटरनल मैटर है, वो कंपनी तलाश कर लेंगे। उसमें देखो 1 महीना 1.5 महीना 2 महीने तक लग सकता है अच्छी कंपनी तलाश करने में। अगर उन्हें करवाना हो वैसी कैसी बैकवर्ड कंपनी या ब्लैक लिस्टेड कंपनी पर, तो अब लगता है एग्जाम फॉर्म निकाल जाते। तो जो उत्तर प्रदेश पुलिस ने पूरा हिसाब बना रखा, अगर अच्छी कंपनी मिलती है, जैसे 1 महीना 1.5 महीना, हाथ की 2 महीने में लगा लो आप, 2 महीने के अंदर अंदर आपको फॉर्म दिखाई दे जाएंगे। हो सकता है इसमें 1 महीने के अंदर ही दिखाई दे जाए, लेकिन 2 महीने तो लास्ट है। तो फिर ये बहुत जल्दी एग्जाम कराएंगे। याद करो 2019 की भर्ती कितनी जल्दी इन्होंने एग्जाम करा दिया था, क्योंकि इलेक्शन थे। इस बार भी 2024 इलेक्शन का फंडा है, इस वजह से फॉर्म निकालने के बाद आपको ये नहीं कि 5, 6, 7, 8 महीने तक का तैयारी का टाइम दे देंगे। ये फॉर्म आने के बाद 1 महीना फॉर्म भरने का तो मिलेगा, उसके हो सकता है 2 महीने बाद एग्जाम करा दें, क्योंकि इन्हें 2023 के लास्ट में नियुक्ति दिखानी है कि हमने 35,000 पद उत्तर प्रदेश पुलिस में भर दिए हैं। 2024 के इलेक्शन में तभी तो ये बड़े बड़े मंचों से बोल रहे हैं कि हम ना इतने पद पुलिस में उत्तर प्रदेश पुलिस में भर दिए हैं। और यूपी जो है भाई 2024 इलेक्शन लोकसभा इलेक्शन है ना का गढ़ है, 80 लोकसभा सीट है यहाँ से। हाँ, यूपी में शायद 1-2 घट की बढ़ गई होंगी, इसका मेरे को जानकारी नहीं, लेकिन 80 लोकसभा सीट और लोकसभा इलेक्शन में बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं उत्तर प्रदेश। इसलिए उत्तर प्रदेश से नगर जीतना तो यूपी के युवाओं को नाराज़ नहीं करने के, तो निश्चिंत हो जाओ, भर्ती तो आने में ही है, सिर्फ अपनी तैयारी पर ध्यान दो। दूसरी बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। देखो एसएससी जीडी में 1 साल का 2 साल का हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन इन्होंने कितना इलेक्शन दिया, 3 साल का। एसएससी सीपीओ में जो केंद्र से चल रहे थे उसमें भी इन्होंने लगभग 1 साल, क्योंकि 1 जनवरी 2022 को इन्होंने एज काउंट की और फॉर्म आए लास्ट में। तो भाई इस हिसाब से अगर देखें तो 2 साल से 2 से 3 साल का एज रिलैक्सेशन देने के पूरे मूड में मुझे सरकार लग रही है, और इनको देना भी चाहिए, क्योंकि वो 2019 के बाद भर्ती नहीं आई। तो जो भाई ओवर एज के हिसाब से 2-3 साल के पीरियड में फंस रहे हैं ना भाई, उन्हें भी किताब रखनी चाहिए, उन्हें भी तैयारी अपनी कंटिन्यू रखनी चाहिए। तो पूरा चांस है कि 3 साल का एज रिलैक्सेशन यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो आगामी नई भर्ती आ रही है 35,000 कांस्टेबल की, इसमें मिला। अब तीसरी बात, जो मेन बात है, तैयारी कैसे करना। देखो भाई यूपी पुलिस कांस्टेबल ऐसा है नहीं कि यूपीएससी है, लेकिन इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि बहुत से बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तो जैसा अगर 26, 27, 28 लाख तक फॉर्म अगर एज रिलैक्सेशन के बाद यूपी की वेबसाइट पर जाते हैं, यूपी पुलिस की वेबसाइट पर जाते हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं तो बच्चा काटने पड़ेगा। आखिरी में बच्चे तो 35,000 ही लेने हैं, और इसका फिजिकल भी इतना हार्ड नहीं है कि फिजिकल में बच्चे बहुत सारे कट जाएंगे। मैं मानता हूँ हाँ पीएसटी वगैरह में बच्चे कट सकते हैं, लेकिन पीईटी वगैरह में ज़्यादा नहीं बच्चे कटने के। तो इस वजह से ये पेपर थोड़ा हार्ड बनाएंगे। देखो हर साल कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, पद वहीं 35,000, 40,000, 41,000, 50,000 तक पद आते हैं, लेकिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। यूपी पुलिस कांस्टेबल का बच्चा 2019 से इंतजार में इस भर्ती के भाई। तो अगर इसकी संपूर्ण तैयारी आपको करनी है तो भाई अगर पहले से लगे आ रहे थे बहुत अच्छी बात है, तो किताब नहीं रखनी, पहले से लगे आ रहे तो
कंटिन्यू 4 घंटे आप इसको देखते रहो। अगर अब भी बिगिनर बच्चा यूपी पुलिस कांस्टेबल में भर्ती हो जाता है तो उसके पास भी मौका है, क्योंकि अभी फॉर्म नहीं आए। आपको भी रात दिन एक करना पड़ेगा, 1-1.5 घंटा 2 घंटे कम से कम मैथ कूदो, 1 घंटा हिंदी कूदो, 1 घंटा रीजनिंग कूदो और 1 घंटा जीके कूदो। प्रीवियस ईयर उठाकर देखो एक बार कि क्वेश्चन कहाँ सब पूछा जा रहा, और तुरंत तैयारी शुरू कर दो। मैथ के लिए ऑफलाइन सबसे बड़ा सवाल कि ऑफलाइन या ऑनलाइन। देखो अगर बिल्कुल ही बिगिनर बच्चे हो, किताब उठाओगे एसडी यादव की, वो समझ नहीं आने का, तो किसी का बैच देख लो, या आपके गांव में कोई मैथ पढ़ाने वाला टीचर है जो थोड़ा बहुत भी मैथ के बारे में जानता हो, थोड़ा बहुत कंपटीशन के बारे में जानता हो, तो उससे एक बार मैथ का ना बेसिक पता कर लेना। एडवांस आपको खुद सीखना पड़ेगा, मतलब बेसिक वहाँ से सीखना, क्वेश्चन पर दिमाग आपको खुद खपाना पड़ेगा, जब भी आपके पास मैथ होगा। या किसी का बैच ले लो, सस्ता बैच देख लेना, किसी का जो कंबाइन बैच यूपी पुलिस कांस्टेबल का बहुत से यूट्यूबर बेच रहे हैं, वहाँ सस्ता बैच ले लेना। एक बार वहाँ से बेसिक करने के बाद उस पर मलाई आपको खुद ही अपनी मैथ्स लगानी पड़ेगी। मैथ में नंबर नहीं कटना चाहिए, हिंदी में नंबर नहीं कटना चाहिए, जीके में संपूर्ण कोई नहीं कर सकता, और रीजनिंग में अपने आप को बेस्ट बनाओ। तो इस बार यूपी पुलिस कांस्टेबल की आप वैकेंसी ले लोगे। इतना ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं है कि यूपीएससी है, लेकिन इतना लो भी नहीं है कि आप फॉर्म होगे भर्ती हो जाओगे। इसलिए अपना कंटिन्यू रखो स्टडी। देखो जो विद्या अगर हम कंटिन्यूस में रखेंगे ना, तो एक दिन जरूर हम साक्षर हो जाएंगे। इसलिए कंपटीशन की तैयारी में कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। मैं सीपीओ की फिजिकल की तैयारी कर रहा था, तो इस 1 महीने की तैयारी के बीच मैं अकेडमी में था, तो मुझसे जो हो किताबों को समय कम दे पाया। तो मैंने देखा कि अब मैं सीजीएल के मेंस के मॉक लगा रहा हूँ, तो जो मेरा पहला मेंस के मॉक में स्कोर आया था वो डाउन हो गया। इसलिए ही कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। मैथ और रीजनिंग को कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है भाई। इसलिए पढ़ाई में कंटिन्यूटी रखो, भर्ती आने में और आप भर्ती होगे अगर तैयारी ढंग से करोगे। अगर आप सोचोगे फॉर्म होने के बाद हम किताब उठाएंगे और भर्ती हो जाएंगे, तो ये बहम अपने दिमाग से निकाल देना, क्योंकि इस भर्ती की युवा बहुत दिन से तैयारी कर रहा और बहुत लंबे इंतजार के साथ। ऐसे भी लड़के हैं जो पिछली बार पॉइंट मेरिट से रह गए थे, और इस बार भी उनकी आयु है और वे फॉर्म भरेंगे और तैयारी कर रहे थे। मैं भी खुद सीजीएल का स्टूडेंट हूँ, मैं भी यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरूंगा, और मैं भी इसके बारे में तैयारी करूंगा और इस पेपर भी दूंगा। ठीक है भाई, इस वजह से तैयारी में लगे रहो। भर्ती आने में कुछ भी सवाल हो, यूपी पुलिस में मैथ, जीके, रीजनिंग, हिंदी, किसी भी किताब के बारे में पूछना हो, तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी अभिषेक त्यागी 484, वहाँ मैसेज कर देना, मैं जवाब दे दूंगा। धन्यवाद।